हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं अवेलेबल हूं साइट में और जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे नीचे यहाँ पे स्टेप्स आपको दिख रहा है और ये स्टेयर केस वाला जोन आपको दिख रहा है ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आपको मैं समझाने वाला हूँ पूरे स्टेयर केस के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक आपको सारी चीज समझ आएगी कि कैसे अगर आपको स्टेयर केस का एक खर्चा कैलकुलेट करना है, मतलब एस्टिमेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। किसको बोलते हैं राइजर, किसको बोलते हैं ट्रेड, क्या होती है लैंडिंग, मिड लैंडिंग बीम। उसी के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी घर में अगर आपको एक स्टेयर केस बनाना है तो किस हिसाब से कैलकुलेशन बैठाया जाता है, इसको आज मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में। हर एक पार्ट कवर होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ड्राइंग को रीड करते हैं। एज ए साइट इंजीनियर आपका काम रहेगा कि आपको ड्राइंग को रीड करते हुए उसको अच्छे सही ढंग से एग्जीक्यूट करवाना। तो ड्राइंग रीड करना आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग रीड करते नहीं आती तो यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग एक भाषा है, वो भाषा बहुत बेहतर ढंग से समझे। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे एक सेक्शन आपको दिख रहा है और यहां पे प्लान दिख रहा है। ये देखिए, ये कहलाता है डॉग लेग स्टेयरकेस। ठीक है, ये एक स्टेयरकेस है जिसका नाम है डॉग लेग। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एल टाइप होता है, स्ट्रेट टाइप होता है, यू टाइप होता है, स्पाइरल, हेलिक्स। उसमें से एक टाइप ये है डॉग लेग स्टेयरकेस। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस तरीके से हम चढ़ रहे और ये लैंडिंग का पोर्शन है और यहाँ से ऊपर इस तरफ चढ़ेंगे एज इट इज। जैसे आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, देखिए इस ड्राइंग को अगर मैं मैच कराना चाहूँ तो अगर आप देख पा रहे यहाँ से आप जा रहे तो ये वाला जो पोर्शन है जाता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा और आगे आएंगे। अगर आप यहां से ऊपर चढ़ेंगे, आप इस तरफ से ऊपर चढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो भाग है ये लैंडिंग वाला भाग आपको दिख रहा होगा और उसके ऊपर वाला जो भाग है ये जो आपको दिख रहा है ये सेकंड वाला स्टेप, ये सेकंड वाला जो स्टेप्स दिख रहे हैं वो यहां से काउंटर हो रहा हुआ। ठीक है, तो गाइस यहां पे और चीजें समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे देखिए ये प्लिंथ बीम। ठीक है, अब यहां पे महसूस करिए, देखिए इस भाग में तो यहां पे आप देख पा रहे ये जो एरिया है ये यहां पे होगी प्लिंथ बीम। ठीक है, यहां पे प्लिंथ बीम रहेगा। अब इसके ऊपर स्टेप्स हम बना रहे। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्लिंथ बीम जैसे मैंने आपको दिखाया, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप्स हम चढ़ चुके। अब उसके बाद ये लैंडिंग वाला पोर्शन, ये जो लैंडिंग वाला पोर्शन है और इसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बीम दिख रही है जिसको हम मिड लैंडिंग बीम बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जस्ट मैं पीछे से आपको यहां से दिखाऊंगा, इसके जस्ट पीछे आपको एक बीम दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं मिड लैंडिंग बीम। क्लियर है यहां तक गाइस? ओके, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट के लिए। तो एज पर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको यह पता करना है कि आपका स्टेयरकेस कितना एरिया घेर रहा है। ठीक है, कैसे पता करते, आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले हमारे जो राइजर होता है, हम पहले ये पता करते हैं कि हमारा राइजर और ट्रेड हमें कितना देना है। तो हमारा एक राइजर जो है वो यहाँ पे 150 mm है। ठीक है, और एक ट्रेड जो है हमारा 250 है, 250 लगभग इतना लिया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लिंथ का हाइट, प्लिंथ से स्लैब के टॉप तक का टोटल जो हाइट है, ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो ये टोटल जो हाइट है हमारी 3 मीटर है इस केस में। ठीक है, अगर ये टोटल 3 मीटर है, ठीक, तो हमें एक राइजर का अगर पता है डिस्टेंस जो कि है 150, तो हम ये पता कर सकते कि टोटल नंबर ऑफ राइजर्स यहाँ पे कितने आने वाले। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे पलटते और यहाँ पे समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैंने लिखा है ट्रेड 250 mm, राइजर 150 से 170 mm। कमर्शियल बिल्डिंग में आप देख पा रहे हैं ट्रेड 250 से 300, राइजर 130 से 150 के बीच में लिया जाता है 3 मीटर हाइट के लिए। अगर राइजर 150 है और ट्रेड 250 है तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है सिंगल फ्लाइट। ये फ्लाइट क्या बोलते हैं यहां से देखेंगे, थोड़ा इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहां से यहां तक का जो एक हिस्सा कहलाता है इसको बोलते हैं फ्लाइट। ठीक, सेम एज अगर आप इस तरफ आ जाए तो यहां पे देखिए ये डॉग लेग में एक फ्लाइट यहां पे हो गया और एक फ्लाइट यहां पे भी दिख रही है, ये दूसरी फ्लाइट है। मतलब डॉग लेग में कितने फ्लाइट हो गए, 2 फ्लाइट। ठीक है, बैक टू दिस ड्राइंग। अब यहां पे समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक फ्लाइट के लिए ट्रेड अगर 12 है, अगर मान लीजिए ट्रेड 12 है तो नंबर मतलब राइजर कितना होगा, एक ज्यादा। कैसे ज्यादा होता है इसको प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जैसे ये आपको राइजर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, और ये ट्रेड वाला हिस्सा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे काउंट करना चालू कर रहा हूँ। ये देखिए काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। गाइस यहीं तक आना है, आपको इधर नहीं जाना है। तो ट्रेड हमारे कितने 12 हो गए। अब ध्यान से देखिए, राइजर गिन रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब एकदम स्पष्ट है, एक सिंगल फ्लाइट में, ठीक है, एक सिंगल फ्लाइट में ट्रेड अगर 12 है तो राइजर होंगे 13। एक प्लस करना है, जस्ट उल्टा बोल दूं तो अगर राइजर हो गए 13 तो ट्रेड कितने हो गए 12, एक कम, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉग लेग में क्या होगा, सेम होगा, डॉग लेग में आपके डबल हो जाएंगे। मतलब एक फ्लाइट में एक माइनस कर रहे ट्रेड, तो दूसरे फ्लाइट में भी एक ट्रेड माइनस कर रहे हैं, तो टोटल यहां पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे। अब तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से टॉप से क्या दिख रहा है ट्रेड, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 ट्रेड्स दिख रहे, ठीक, यहां पे 18 ट्रेड्स दिख रहे, तो यहां पे राइजर कितने हो गए 20, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेशन पे आते हैं, नंबर ऑफ राइजर्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, देखिए टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग का मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि प्लिंथ से, मतलब कौन सी हाइट, ये देखिए यहां से, ये प्लिंथ की हाइट यहां से प्लिंथ के टॉप से लेके स्लैब के लेवल, मतलब स्लैब के टॉप तक, ठीक है, वो वाली हाइट आपको लेनी है। क्लियर है? और थोड़ा मैं यहां से दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली। ये देखिए ये वाला हाइट यहां से लेके थोड़ा ऊपर चलते, यहां से आप देखेंगे, ये देखिए वो स्लैब के टॉप वाली हाइट दिख रही है ना, वहां तक 3 मीटर है। अगर तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बताता हूं। हाँ, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से कि हमने टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग लिया डिवाइड बाय हाइट ऑफ वन राइजर आपको करना है, ठीक है। मतलब टोटल बिल्डिंग की हाइट थी 3 मीटर डिवाइड बाय 0.15 मीटर, मतलब 150 mm, ठीक है, इतना किया तो नंबर ऑफ राइजर्स आपका निकलता है। तो नंबर ऑफ राइजर्स होंगे 20, आप डिवाइड करके देखिए आपको निकलेगा 20, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट किया था, समझे थे हम कि कैसे हमारे ट्रेड है 18 और कैसे हो गए हमारे राइजर 20, ठीक है। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है, देखिए कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है, यहां पे देखिए ध्यान से, मिनिमम ये जो विड्थ दिख रहा है ये कम से कम 1 मीटर आपका होना चाहिए, ठीक, मिनिमम इस तरफ भी 1 मीटर, तो टोटल यहाँ पे पड़ गया 2 मीटर, ठीक है। और बीच में आप गैप नहीं दे रहे मान लीजिए तो भी ये चल जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गया। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसको काउंट करते हैं। देखिए एक ट्रेड यहाँ पे था 250 का, 250 इंटू 9 है ये टोटल, तो 250 इंटू 9 किया तो 2.25 होता है यहाँ तक, और प्लस जो लैंडिंग है उसकी विड्थ आपको कम से कम लेना है 1000 mm, मतलब 1 मीटर, तो टोटल हो गया 3.25। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि एक डॉग लेग स्टेयरकेस आपको अगर बनाना है और 3 मीटर हाइट के लिए, तो उसके लिए एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये कितना रिक्वायर्ड होगा पता है, अभी जैसे मैंने बताया 2 मीटर, ये 2 बाई मतलब 2 मीटर बाई 3.25 मीटर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था इसको कैलकुलेट करना। तो एक बार समराइज करता हूं, इस वीडियो से आपने सीखा कि किस तरीके से एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हैं तो कैसे स्टेयरकेस की एरिया कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे सीखा आपने, टोटल जो हाइट होती है हमारी उसमें से हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारा जो राइजर होता है वो कितना है। तो एक जो राइजर है हमने लिया है 0.15 मीटर, तो टोटल हाइट डिवाइड बाय 1 राइजर किया हमने, तो टोटल राइजर मिल गए। क्योंकि डॉग लेग है तो 2 माइनस करेंगे, मतलब टोटल राइजर 20 - 2 करेंगे। एक फ्लाइट में एक ट्रेड माइनस होगा तो 2 फ्लाइट में 2 ट्रेड माइनस होगा, तो टोटल यहां पे कितने हो गए 18 ट्रेड्स, ठीक है। तो यहां से 2 कैलकुलेशन समझ में आ गया कि हमें राइजर भी पता चल गया, हमें ट्रेड भी पता चल गया, और जैसे ही हमारे राइजर पता चल गया तो यहां से हमने टोटल ये लेंथ ट्रेड से निकाल दिया हमने और राइजर से हाइट कैलकुलेशन मैच कर दिया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से स्टेयरकेस का कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं गाइस। और एस्टिमेशन की बात करूं तो ये तो और भी आसान है। आइए देखिए, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन वेस्ट स्लैब, ठीक है, वेस्ट WAIST वेस्ट स्लैब बोला जाता है। ये हमारी ड्राइंग के हिसाब से, ये देखिए यहाँ पे हमारी ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे 150 लिखा हुआ है वेस्ट स्लैब। तो ये जो वेस्ट स्लैब है इसका कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, अगर हम ऑटोकैड हमें आता है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ड्राइंग हमारी DWG में अवेलेबल रहेगी। हमने एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, तो इसकी लंबाई पता चल गई, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक पता चल गई। तो बहुत आसानी से यहाँ लेंथ निकाल सकते हैं।
चलिए ठीक है, आपके पास ऑटोकैड नहीं है तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोकैड के साथ साथ आपको एडवांस जो अभी ट्रेंड चल रहा है माई बिल्ड कॉस्ट वो भी आपको सिखा रहा है। ये माई बिल्ड कॉस्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना कि आप बहुत आसानी से इस पॉइंट को ट्रेस करके ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब इसमें कितना कंक्रीट आने वाला है एस्टिमेट कर सकते हो। तो कितनी अद्भुत चीज़ है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ पढ़ाते हैं। तो इंजीनियर्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हमने एस्टिमेट कर लिया, लेंथ निकल गया, इसकी विड्थ हमें पता है, ठीक, और थिकनेस 150 हमको पता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट स्लैब का यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया। सेम एज बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म दिख रहा है आपको, ये इसको स्टेप बोलेंगे, ट्रेड और राइजर दोनों को मिला के एक स्टेप बोलेंगे। इस स्टेप का अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा इस तरफ से आएंगे तो आपको महसूस कर पाएंगे कि ये ट्राइंगल शेप का दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं तो यहाँ पे हाफ बेस फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ये हो गया मेरा बेस, ठीक है, 0.15 राइजर, और ये हो गया मेरा ट्रेड एल्टीट्यूड हाइट, तो 0.25। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना पोर्शन निकल गया 2D में। 3D में निकालना है, मतलब ये लंबाई फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है। अगर आप सीखना चाहते, हर एक चीज को महसूस करना चाहते, सारे प्रैक्टिकल सारी चीजें सीखना चाहते, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे घर को समझना चाहते हैं, हर एक चीज, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बिलिंग का काम, पूरा एस्टिमेशन, बजटिंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप सीखना चाहते हैं विद सॉफ्टवेयर विद मैनुअल, तो आपको ज्वाइन करना होगा सिविल गुरुजी। कॉल करें मुझे 9522181234 पे, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।